आपको बताना है बेटा, आपको बताना है कि वो जो लॉस इनकर्ड कर रहा था, वो जो लॉस इनकर्ड कर रहा था वो %5, तो उसके बिहाफ में हमने निकाल लिया था सेलिंग प्राइस 100 एज्यूम करके, क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू होगी तो 100 मान के हम चलते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ था। इसके बाद हम यहां से ये बात देखते थे कि भाई ये तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली लाइन होती है। इसके बाद हम ये देखते थे कि कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी है, न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी है, हम ये बात चेक करते थे न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितना लेस और कितना मोर परसेंटेज कहा गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करते थे बेटा, है ना, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद यहां पे ये देखते थे कि कितना कम हुआ कॉस्ट प्राइस और कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है नए केस में, है ना। जैसे ये गेन था 30% का, फिर से बात होती है प्रॉफिट लॉस परसेंट की, ठीक है बेटा। और यहां पे नया सेलिंग प्राइस आया था और इनके डिफरेंस से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये बातें हम कर चुके हैं, दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट था क्या, किसी को कोई डाउट था? हाँ बेटा निशांत, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से डिले हो गया, क्लियर है। अब चलो बेटा मूड में आ जाओ निशांत, सभी बच्चे मूड में आ जाओ यार, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन हम लोग। गुड इवनिंग नीतीश, गुड इवनिंग बेटा। अभी चलो हम स्टार्ट करेंगे और एक सवाल, कुछ मिस नहीं हुआ। ये कहा गया कि वो फ्रूट को 12.5% लॉस में बेच रहा है, 12.5% लॉस हैड ही सोल्ड। अगर उसका नया सेलिंग प्राइस 108 रुपीज मोर हो, ज्यादा हो, 108 रुपीज मोर हो, ऑब्वियस सा बात है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा पहले से, तो चांसेस है गेन का, प्रॉफिट का चांस है। और हुआ क्या, बात वही हुई, 10% प्रॉफिट हुआ। और आपको बताना है बेटा, आपको बताना है कि वो जो लॉस इनकर्ड कर रहा था, वो जो लॉस इनकर्ड कर रहा था, वो जो लॉस इनकर्ड कर रहा था, वो लॉस कितना था, है ना, ये बात आपको बतानी है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जस्ट ये स्टेटमेंट रीड कीजिए, जस्ट ये स्टेटमेंट रीड कीजिए, और इसके बाद, है ना, इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, इसके बाद आप ये स्टेटमेंट देखिए जो लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, जल्दी से, जल्दी से बेटा। देखो बेटा, सजदा का कहना है, बच्चा ये कह रहा है कि सर उस टाइम तो सॉल्व होता है लेकिन बाद में दिक्कत होती है। नहीं होगा दिक्कत, नहीं होगा दिक्कत, 2 बार दोबारा बना लेना, नहीं होगा दिक्कत। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, यहां पे एक एडिशनल स्टेटमेंट मिलेगा आपको, ये देखिए ये स्टेटमेंट एडिशनल है। और इस क्वेश्चन में देखो जो कि आईआईटी का क्वेश्चन है, यहां पे ये स्टेटमेंट नहीं है बेटा, यहां पे ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। यहां पे नए कॉस्ट प्राइस के बारे में नहीं कहा गया, क्लियर है। बस आपको विजुअलाइज करना है बेटा, विजुअलाइज करना है यहां से वहां। एक बार और मैं ये क्वेश्चन बताता हूं, एक बार और सुनो। आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता ना तो सेलिंग प्राइस पता है, आपको इंफॉर्मेशन अगर रुपीस में कही जाए तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। और ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये डिफरेंस है दोनों सेलिंग प्राइस का, ये डिफरेंस है दोनों सेलिंग प्राइस का, है ना। ये पुराना सेलिंग प्राइस और नए सेलिंग प्राइस का, ओल्ड सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। और यहां तक हम पहुंचते कैसे हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। क्या स्टेप्स है, हम ये देखते हैं बेटा कि कॉस्ट प्राइस जो कि हमें नहीं पता, अनडिफाइंड है, उसको हम 100 मान के आगे कंडीशन पे अप्लाई करते जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा सिचुएशन जो है क्लियर होते जाता है। तो यहां से हम यहां तक पहुंचते हैं, और ये डिफरेंस, हमारा एक डिफरेंस आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस आया था 21 और क्वेश्चन का डिफरेंस कितना था 10.5। बस यहां से हम समझ गए कि हम सारी की सारी वैल्यू हाफ रख दें तो हमें आंसर मिल जाएगा।
ये बात हम समझ गए थे। तो हमने क्या किया था कि कॉस्ट प्राइस को हाफ कर दिया था और हमारा आंसर 50 रुपीज हो गया था। क्लियर बेटा? 50 रुपीज आंसर था। कई बच्चों का ये कहना भी था सर जो वर्क बुक है उसमें 60 लिखा है। नहीं बेटा, 50 होगा। ठीक है, तो यहां पे सिचुएशन अप्लाई करके हम चीजों को परफेक्टली कर पाए थे बेटा, है ना। ये सिचुएशन देखिएगा, पहले स्टेटमेंट हमेशा आसान होता है कि भाई 25% का प्रॉफिट है तो हम 100 में 25 कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, 100 में 25% कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं। देखना बेटा, अब देखना, आराम से देखना कैसे, एकदम देखो, ये 100 हमने माना कि ओल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इसके बाद हमारा, देखो बेटा एकदम ध्यान से एक एक स्टेटमेंट, और प्रॉफिट कितना 25%, तो बेटा सेलिंग प्राइस 125 होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो, होगा ना। 100 अगर देखो बेटा 100 क्या है? ओल्ड कॉस्ट प्राइस, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस 125। आगे का स्टेटमेंट ये कहता है इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो व्यक्ति जो है 20% कम में खरीदा होता, 100 से 20% कम यानी कि 80 में, तो उसे फायदा होता क्या? देखो बेटा इस लाइन को ना लास्ट में यूज करना है। यहां पे ये सोचो ही नहीं, ये लाइन दी है, इसको लास्ट में हम यूज करेंगे। देखो ही वुड हैव गेन्ड 30%, यानी 80 का 30% क्या होता है बेटा? ध्यान से, ये क्या है? CP1 यानी कि ओल्ड कॉस्ट प्राइस। ये क्या है बच्चों? ये है SP1 यानी कि ओल्ड सेलिंग प्राइस। और इस कंडीशन को अप्लाई करके 20% लेस करके हमें मिला न्यू कॉस्ट प्राइस। और यहां पे बेटा यहां लिखा है 30% का प्रॉफिट होगा, तो 80 का 30% बेटा, 80 का 10% 8, 20 16, 30 24। अब 80 के साथ 24 को ऐड करोगे 104 हो जाएगा। तो आपको यहां पे, अब देखो बच्चों, आपको यहां पे SP1 यानी कि ओल्ड सेलिंग प्राइस, SP2 यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस मिला। कैसे मिला? आपने यहां पे जो कंडीशंस दिए हैं उसको अप्लाई किए, जैसे कि 25% का प्रॉफिट, पहला कंडीशन, तो ये 25 हुआ और ऐड हो गया। जैसे कि 20% का लेस, आपने 20% निकाला, 20 हुआ, माइनस कर दिया। इसके बाद ये कंडीशन यहां तक रहने दो अभी, इसके बाद ये कंडीशन अप्लाई किया, 30% का गेन यानी प्रॉफिट। आपने 80 का 30% निकाला, आपको मिला 24, तो आपने ऐड कर दिया। तो बेटा लास्ट में फाइनली आपको करना क्या रहेगा कि ये जो डिफरेंस है, आपको डिफरेंस ही दिया जाएगा। ये डिफरेंस आपका 21 है लेकिन क्वेश्चन का 10.5 है, यानी कि एग्जैक्टली हाफ। तो बेटा यहां पे कोरिलेट करके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे पूछता है ये बता दो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप क्या करते हैं? 80 का हाफ कर देते। ठीक है बेटा, 80 का हाफ करते। आपसे पूछता ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 का हाफ आपने किया। आपसे पूछता न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, अब 104 का हाफ करते 52 मिल जाता। सिमिलरली न्यू क्या, ये तो न्यू सेलिंग प्राइस हुआ, ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना है अगर पूछता तो 62.5 हो जाता। तो बेटा सीखो, कंसेप्ट को सीखो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। सौमिक का कहना है कि सर मैंने क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप में। ओके बेटा, मैं देखूंगा ना, मैं देखूंगा, बिल्कुल ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे। देखो बेटा ये तो हमने एक एक्स्ट्रा लेवल सीख लिया, लेकिन जो आईआईटी क्वेश्चन पूछता है वो उसका लेवल थोड़ा सा और कम है। देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास यहां पे इंफॉर्मेशन है लॉस परसेंटेज का फर्स्ट केस में, यानी कि CP1 से SP1 में लॉस होने का एक इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? डायरेक्ट, जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है, दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस का इंफॉर्मेशन। और इसके बाद बेटा यहां पे देखो 10% का गेन हुआ, आपको न्यू कॉस्ट प्राइस निकालना ही नहीं है, लेस और मोर वाला जो स्टेटमेंट है ही नहीं यहां पे, क्यों निकालोगे? तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा बेटा, CP और यहां पे देखो ओल्ड सेलिंग प्राइस के लिए आपने SP1 लिखा और न्यू सेलिंग प्राइस के लिए SP2 लिखा। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से अप्लाई करोगे आप सबसे पहले 12.5% लॉस। ठीक है, यहां पे 12.5% का लॉस जैसे अप्लाई करोगे आप, देखो माइनस फॉर लॉस बेटा, ठीक है, आपने 100 माना तो 12.5 रुपीज निकल जाएगा लॉस। ठीक है, 12.5 रुपीज क्या निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा।
क्यों निकला? क्योंकि हमने यहां पे हमारे लिए वैल्यू क्या थी? अनडिफाइंड थी। तो हमने यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या माना? 100 माना बेटा, 100 माना, 12.5 माइनस किया तो हमें सेलिंग प्राइस कितनी मिल गई? 87.5 रुपीस। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद मेरी बात सुनोगे, इसके बाद मेरी बात सुनोगे, ठीक है, इसके बाद मेरी बात सुनोगे। शिवा रहने दो वर्कबुक का आंसर, सर ने ही क्वेश्चन फ्रेम किया बेटा, तो सर ही तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो आंसर कहां से दूसरा आएगा? जो बोर्ड पे लिखा जाए वही आंसर कहलाएगा। डोंट वरी। अभी देखो, यहां पे देखो बेटा, सेकंड सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब यहां पे देखो सेकंड कंडीशन क्या दिया है आपको? प्रॉफिट का दिया है 10% का। तो बेटा 100 में जब 10% प्रॉफिट आप खोज रहे हो तो आप यहां पे प्लस 10% लिखोगे प्रॉफिट के लिए। तो जैसे आप लिखोगे बच्चा तो आपको 10 रुपीज मिलेगा, और यहां पे प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये SP2 कितना हो जाएगा बेटा? 110। क्लियर है? अब देखो बेटा, एक इंफॉर्मेशन दी जाती है जहां से क्वेश्चन क्रैक होता है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है बच्चा? वो इंफॉर्मेशन है दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। देखो ना बेटा क्या लिखा है? हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 108 मोर, अगर उसने 108 रुपीज ज्यादा में बेचा होता, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, यानी कि ये डिफरेंस हमारा कितना आया ये देखेंगे और कोरिलेट करेंगे, हमको आंसर मिलेगा। हमारा कितना आ रहा है बेटा डिफरेंस? देखेंगे जल्दी से, है ना, हमारा कितना आ रहा है डिफरेंस? देखेंगे जल्दी से। हमारा डिफरेंस आ रहा है यहां पे 22.5। वो कैसे सर? देखो बेटा, 87.5 से 100 की ओर जा रहे हो तो 12.5 चाहिए, और 100 से 110 आ रहे हो तो 10 चाहिए, तो हुआ कितना? 22.5। अब क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में 108 दिया है, अपना आया 22.5 और क्वेश्चन कह रहा है कि 108 होगा। तो कैसे कर लोगे बेटा? जल्दी से यहां पे देखो, 22.5 यूनिट लिखना है तो यूनिट लिख लो, है ना, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, या रुपीज में लिखना वो भी लिख लो। एप्टीट्यूड है बेटा, थिंक विदाउट इंक, ना लिखो तो और बेहतर। क्लियर है? अब देखो इज इक्वल टू कितना हुआ? 108 हुआ। अब यहां पे आप 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू निकाल लो, 108 अपॉन 22.5 होगा। जैसे आपने डेसिमल रिमूव किया 0 ऊपर होगा, और इसके बाद थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन कर लिया, एकदम बेसिक वाला। कैसा बेसिक वाला? 9 से डिवीजन वाला। कैसा 9 से डिवीजन वाला? कि बेटा सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी 1 + 8 9, यानी 2 + 2 + 5 9। तो 9 से जैसे डिवाइड किया बेटा, ये कितना हो गया? 9 2 = 18, 4 45, 9 5 = 45। ये क्या हो गया बेटा? 9 1 = 9, 118, ये हो गया 120/25। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बच्चा? अब आप फर्दर 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 24/5। और एकदम परेशान होने का नीड नहीं है, एकदम परेशान होने का नीड है क्या? एकदम परेशान होने का नीड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। यहां पे देखो ये वैल्यू 24/5 आई, आपको फर्दर रिड्यूस करना है तो 4.8 बोलो ना। आप लोग बोल रहे हो चैट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूं। अब यहां पे गलती क्या होगी? हम क्वेश्चन नहीं देखे, हमको कॉस्ट प्राइस निकालने बोला नहीं बेटा, तो कैसे निकालेंगे? यहां कहा कि लॉस बताओ, तो लॉस बताओ, तो लॉस क्या है? लॉस हमने 100 में 12.5% माना था, तो ये वैल्यू लॉस है बेटा। ये देखोगे ये वैल्यू लॉस है 12.5। तो 12.5 के साथ जैसे आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 24/5 का, या कहो तो बेटा यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, या कहो तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4.8 या 24/5 का, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, एकदम ध्यान से। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे बेटा? लॉस निकालने बोला है तो लॉस निकाल लेंगे, जो निकालने का है वो निकाल लेंगे। 12.5 इंटू 24/5। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लो, आपको लॉस मिल जाएगा बेटा। एक एक बच्चे को क्लियर है कि नहीं? एक एक बच्चे को, ये डेसिमल हटाया, यहां 10 आया बेटा। ठीक है, 5 से कैंसिल किया, 25 आया बेटा। 25 इंटू 24 किया, 25 का स्क्वायर 625, लेकिन यहाँ 25 इंटू 25 तो दिया नहीं है, यहाँ 25 इंटू 24 दिया है, तो 625 क्यों कहेंगे? एक 25 वापस लो,
600 600 बाई 10 करेंगे तो कितना होगा बेटा 60 होगा। आंसर आ गया आपका। क्लियर है? एकदम ध्यान से बच्चा, एकदम ध्यान से चीजों को समझो, एकदम ध्यान से। बेटा कल 50 आया था, वो लास्ट क्वेश्चन का था, उसमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, है ना। कल जो 50 आया था वो लास्ट क्वेश्चन का था, उसमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। बेटा हम लोग वर्क किस पे करते हैं? देखो ये एप्टीट्यूड क्या है, ये आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करता है, आपके कैलकुलेशन को तो बाद में टेस्ट करता है, आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेक करता है कि आप यहां पे क्वेश्चन देख के विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, एग्जैक्टली आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, ये चेक करता है एप्टीट्यूड। इस बात को समझो। हाँ बेटा, कैसे किसको मल्टीप्लाई करें। देखो निशांत, निशांत देखो बेटा, एकदम निशांत ने जो पॉइंट का, निशांत अगर मैं कह रहा हूं कि ए और बी की सैलरी, एकदम ध्यान से बेटा, ए और बी की सैलरी 5:3 है, एकदम निशांत ने जो पॉइंट का क्या कहा बेटा, 5:3 सैलरी है, ठीक है बेटा। और मैंने कहा कि टोटल सैलरी जो है वो 24,000 है, ठीक है। ए और बी की टोटल सैलरी 24,000 है और रेशियो में 5:3 है, समझे निशांत। तो देखो आप क्या करोगे बेटा, आप एग्जैक्टली करते क्या हो, इनको ऐड किए तो 8 हुआ, तो आप ये सोचोगे कि भाई मेरा तो 8 आ रहा है, मेरा तो 8 आ रहा है, लेकिन दिया कितना है टोटल 24 के। क्लियर है? तो 24 के दिया है, तो 8 को 24 के बनाना है, तो इंटू 3 के करेंगे। अभी आपके पास सवाल कि सर कैसे इंटू करें, एग्जैक्टली हमको एकदम क्लिक नहीं करता, तो हम ऐसे कर लेते ना बेटा, 8 यूनिट इज इक्वल टू 24 के, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 के, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा? जल्दी से रिप्लाई दो। क्लियर है? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा बेटा, बिल्कुल होगा। पहले ये बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बेटा कमलाकर, जल्दी से बेटा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, ठीक है बेटा, जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, धूम मचा दो, एकदम जबरदस्त बेटा, जबरदस्त, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। यहां पे आपको ये देखना, जैसा कंडीशन दिया वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ, और इन दोनों के डिफरेंस से, ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों के डिफरेंस से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलो बेटा, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बेटा? जल्दी से बताएंगे, सभी को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। आप लोगों को मैंने क्या कहा था आज टेलीग्राम ग्रुप में, क्या कहा था मैंने कहा था कि क्वेश्चन रीड करना, कहा था कि नहीं कहा था? एक बार क्वेश्चन रीड करो, खुद से ट्राई करो, तो उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो एग्जैक्टली उस पॉइंट को आपको पता होगा कि किस पॉइंट के कारण सॉल्व नहीं हुआ। मैंने कहा था ना बेटा, एक बार आप लोग बुक रीड, अपना वर्कबुक रीड करेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा अगर 108 रुपीज नहीं बेटा, 108 रुपीज जो है मोर लिखा हुआ है, 108 रुपीज लेस लिखा रहे तो पूछ रहे, तो बेटा जैसा कंडीशन आएगा वैसे हम आगे सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, ओके। देखो बेटा आराम से, क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना? इसीलिए बेटा आप लोग रीड करके आओ, भयभीत हो जाते हो आप लोग। देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये न्यू सेलिंग प्राइस, क्लियर है ना? आप लोगों को मैंने कल क्या बोला, कल की क्लास में
है ना। लास्ट क्लास में इन दोनों का डिफरेंस आपको बताया जाएगा बेटा, और यहां से आपको आंसर निकलेगा। और वैल्यू जब आपके पास अनडिफाइंड है ना, वैल्यू जब आपके पास अनडिफाइंड है बेटा, तो उस वैल्यू को आप 100 असाइन करके आगे तो बढ़ो, और यहां पे अप्लाई तो करो परसेंटेज को, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। आप करके तो देखो, करके तो देखो, करके तो देखो। आपको क्यों मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाता हूं, आप करके तो देखो एक बार। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो तो एक बार। सभी को क्लियर है क्या बेटा? सभी को क्लियर है क्या? असाइन करके एक बार चेक कर लो बेटा, एक बार वैल्यू असाइन करके खुद से चेक करो एक बार जल्दी से। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि ये जो लॉस परसेंट 12.5 है, ये जो लॉस वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी होगी। देखो यहां पे क्या लिखा है, लॉस यही है ना बेटा। जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो। बेटा जिसको भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जहां भी आपको बेटर लगे। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा निकिता, आपको जब भी पूछना हो आप पूछ सकते हो बेटा, बिल्कुल पूछ सकते हो। अभी देखो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे हेत का कई बार कहना था सर क्वेश्चन नंबर 6 बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, और मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन 3 सेकेंड्स में सॉल्व होता है, ठीक है। अगर मैंने 3 सेकेंड में आंसर बता दिया और आपने मान लिया कि सही टेक्निक है सर, तो आपको दिलों की बारिश कर देनी है, ठीक है, बस आपके मानने पे। जल्दी से, जल्दी से बेटा। ठीक है, ये 3 सेकेंड का आंसर है, जल्दी से बेटा। अगर आपको समझ है अच्छे से रीड करो क्वेश्चन, आपके पास वर्कबुक है, PYQ का क्वेश्चन है ये, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी से। निशांत का कहना है कि सर हम तो रीड किए, रीड करने में 30 सेकंड्स लगा। हाँ बेटा, तो सॉल्यूशन बनाने में कितना टाइम लग रहा है ये बताओ। चलो अब इसको सॉल्व कर। देखो बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है भाई, एक बॉल है जिसमें बहुत सारे क्या रखे हैं, टॉफीज रखे हुए। 3 बच्चे हैं R, S और T, ठीक है। जैसे ये पहले बच्चे ने उठाया टॉफी, तो कितना उठाया, 1/3 उठाया, ठीक है, 1/3 उठाया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, 1/3 उठाया। कितना उठाया, 1/3। मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है, एक्चुअल। और न्यूमरेटर क्या होगा, कंडीशनल होगा या गिवन होगा, ठीक है। इसने 1/3 उठाया, 1/3 जैसे उठाया होगा
तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, 2 होगा। 3 में से 1 उठाया तो 2 होगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, सबसे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जो जवाब नहीं दिए वो सीख जाओ। बेटा यहां पे कहा गया आपको क्वेश्चन में कि बॉल में कितने टॉफीज थे, तो बेटा यहां 31, 41 या 38 होगा। तो जो आर होगा वो कैसे 1/3 उठाएगा, वो कैसे 1/3 उठाएगा बेटा, है ना। 1/3 तो तभी उठाएगा जब टॉफी के नंबर्स उतने हो जो कि 3 से डिवाइड हो पाए। क्लियर है। तो आपके पास अगर 4 ऑप्शन होगा तो नन ऑफ द, कुछ ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। आप 48 आंसर बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे ना बेटा। क्लियर है सभी को, क्लियर है बेटा। बहुत से आंसर आए, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। एलिमिनेशन मेथड से आप कर लोगे, बहुत सही है ना। सभी को क्लियर है, ठीक है। जब सभी को क्लियर है तो इसका एक डिटेल सॉल्यूशन भी हम देखते हैं, डिटेल सॉल्यूशन भी देखते हैं। और आप लोग आगे भी क्वेश्चन को रीड करके आओगे, है ना। एक बार रीड कर लो तो उससे आपको क्या है कि एक बार रीड करोगे तो एक अप्रोच, अपना अप्रोच भी पता चलेगा कि वो कहां पे फंस रहा है या फिर कहां पे डाउट आ रहा है उसमें। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। आगे सुनना बेटा, आगे सुनना। ये क्वेश्चन था, इसको डिटेल में अगर हम समझे, डिटेल में क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि डिटेल में क्यों समझे, क्या नीड है इसका, तो इस बात को समझना आप लोग सभी कि अगर ऐसा होगा कि ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन हो जो 3 से डिवाइड हो, है ना। दिलों की बारिश तो होनी चाहिए बेटा। अगर आपको पसंद आया तो दिलों की बारिश मत रोको यार, है ना। दिलों की बारिश मत रोको, मूड एकदम लाइट रखो यार, लाइट मूड रखो। मूड एकदम लाइट रखो। हम लोग ऐसे ही यार, हम लोग सभी जो है कोई ना कोई बात से स्ट्रेस में रहते हैं, तो मूड तो लाइट होना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो। तो देखो बेटा, अगर ऑप्शन हो जिसमें 3 से डिवीजन वाली बात एक से ज्यादा हो तो कैसे करेंगे। पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। 3 फ्रेंड्स आर एस एंड टी। चलो ये बात तो हम समझ गए कि 3 फ्रेंड है भाई, है ना। एक बॉल में टॉफी रखी है, ये भी बात समझ गए। आगे सुनना बेटा, आर टुक 1/3 ऑफ द टॉफी, मतलब जितनी टॉफी रखी है, जितनी टॉफी रखी है उसका 1/3 आर ने उठाया। क्या कहा मैंने, जितनी टॉफी रखी है उसका 1/3 आर ने उठाया बेटा। क्लियर है। अब आगे सुनो मेरी बात को, आगे सुनो। 1/3 तो उठाया तो देखो, लेकिन यहां पे देखो बेटा, एक बहुत ही बेजोड़ जो कंसेप्ट है वो ये समझना कि भाई 1/3 तो उठा लिया वो, ठीक है, लेकिन उठा के उसने क्या किया। भाई साहब बहुत दयालु था, उसने रिटर्न भी कर दिया कुछ। कितना रिटर्न किया, 4 टू द बॉल, यानी कि 1/3 उठाया और जितना पोर्शन उसने उठाया है उसका 4 टॉफी जो है वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, यानी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा बेटा, पहले क्वेश्चन एक बार समझो। फिर उसके बाद बारी आई एस की, एस की बारी आई। एस ने जितना रिमेनिंग टॉफी था बॉल में, जितना रिमेनिंग टॉफी था बॉल में, है ना, जितना रिमेनिंग टॉफी था बॉल में, एकदम ध्यान से बेटा, जितना रिमेनिंग टॉफी था बॉल में उसका 1/4, ठीक है, एकदम ध्यान से बेटा, 1/4 उसने, है ना, एस कितना लिया, 1/4 लिया। और इसके बाद 3 टॉफी क्या किया, रिटर्न कर दिया, 3 टॉफी रिटर्न कर दिया। क्लियर है। अब आगे देखो, टी टुक हाफ ऑफ द रिमेनिंग। अब टी ने क्या किया, उसने देखो बेटा पहली बार 1/3 लिया और रिटर्न 4 किया, 1/4 लिया, रिटर्न 3 किया, 1/2 लिया, है ना, हाफ लिया, और इसके बाद रिटर्न 2 टॉफी किया। ठीक है, अब फाइनली यहां पे ये 17 टॉफीज लेफ्ट हो रहा है। क्लियर है, 17 टॉफीज लेफ्ट हो रहा है। तो एकदम ध्यान से बेटा देखो, ये क्वेश्चन से हम लोग एक कन्वेंशनल मेथड से हम लोग ये सीखेंगे कि भाई अगर आईआईटी खड़गपुर वालों ने दे ही दिया कन्वेंशनल मेथड पे इतना लेंथी स्टेटमेंट, तो हम उसको सॉल्व करेंगे ना, करेंगे आसानी से। आप देखते तो जाओ। इसके बाद लास्ट में आपको बताना है कि ओरिजिनली कितने टॉफी थे। ठीक है, अगर बेटा यहां पे एकदम ध्यान से एक एक स्टेटमेंट समझना, एक एक स्टेटमेंट समझना। T took half of the remainder but returned 2 back. क्लियर है। अभी एक एक स्टेटमेंट समझना, है ना, एकदम एक एकदम। आप लोग चाहोगे कि सर एकदम शॉर्ट में बता दे, एकदम शॉर्ट में बता दे, तो मैं कहूंगा कि मान लो कि टॉफी एक्स है,
ठीक है, मान लो x है, मैं t कहता लेकिन t एक फ्रेंड का नाम है, उनमें से एक t है, तो मैं ये कहूंगा बेटा, एक मिनट, यहां पे मैं शॉर्ट में ये लिख देता हूं कि एकदम ध्यान से बेटा, रिमेनिंग टॉफी, ठीक है, मैं रिमेनिंग टॉफी का ही बात करूंगा, ठीक है, रिमेनिंग टॉफी। अब ये कहोगे कि रिमेनिंग टॉफी तो सर हमें पता है ना, हमें रिमेनिंग टॉफी के बारे में पता है, कितना है रिमेनिंग टॉफी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि, एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से, आप कहोगे 17 है सर, ठीक है, हम मान रहे हैं कि 17 है, तो हम 17 को इस साइड लिख देते हैं, क्लियर है, आगे बस बात को सुनते जाना। x है, अब r की बारी जब आई थी बेटा, तो r ने क्या किया था, 1/3 उठाया था। अगर r जो है, एकदम ध्यान से, अगर r 1/3 उठा रहा है, 1/3 यानी कि एक्चुअल वैल्यू में से वो 1 उठा रहा है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। या फिर मैं कहूं कि रिमेनिंग कितना है, तो अब 2/3 होगा कि नहीं होगा, 2/3 रिमेनिंग होगा कि नहीं होगा, होगा ना बेटा, क्लियर है ना। 2/3 कैसे होगा, अगर वो 1/3 उठा रहा, दैट मीन्स कि 2/3 रिमेनिंग है, क्लियर है सभी को, है ना, क्लियर है ना, क्लियर है बेटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाव आ सकता है। तो देखो बेटा, टोटल टॉफी में से अब रिमेनिंग टॉफी कितना हो गया, अब हम बात सिर्फ और सिर्फ r के कंडीशन पे कर रहे हैं, 2x/3 हो गया, 2x/3, क्लियर है। और इसके बाद क्या हुआ, r ने 4 टॉफीज रिटर्न भी किया, तो यहां पे देखो r ने 4 टॉफीज रिटर्न भी किया, ठीक है, देखो 4 टू द बॉल, तो हम यहां पे +4 लिख दिए, क्लियर है। r की बारी तो भाई खत्म हो गई, अब बारी किसकी आई, s की बारी आई, ध्यान देना बेटा, है ना। अब इतना टॉफी रिमेनिंग है, जब s की बारी आई, s ने कितना लिया, 1/3 लिया। देखो अभी ध्यान से यहां पे देखो बेटा, 1/3 यानी कि अगर 3 है तो 1 लिया, रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया, 1/3 लिया कि 1/4, एक बार देख लेंगे, 1/4 लिया ना, ठीक है, 1/4 लिया, तो 1/4 उसने लिया अगर, तो यहां पे देखो बेटा, 4 यहां पे एक्चुअल में था, 1 उसने लिया कंडीशनली, तो अब रिमेनिंग यहां पे 3/4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं बेटा, है ना। अभी देखो, तो हमने यहां पे 3/4 लिख दिया, क्लियर। और यहां पे बात यह है कि रिटर्न किया क्या, कुछ रिटर्न किया, हाँ 3 टॉफीज रिटर्न किया, तो यहां पे +3 कर दिया, क्लियर है। अभी बेटा s की बारी भी खत्म हो गई है, और ये बताओ कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से, जल्दी से बेटा, यहां तक हम बात करेंगे, क्लियर है कि नहीं, उसके बाद फर्दर सॉल्यूशन होगा, जल्दी से, जल्दी से बेटा। मैं आप लोगों को यहां पे सक्सेसिव परसेंटेज का, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसका एक और अप्रोच सिखाने वाला हूं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से, जल्दी से, क्लियर है, ओके। अब बेटा यहां पे s की बारी भी खत्म हो गई, अब बारी किसकी आती है, बारी आती है t की, और t ने हाफ पोर्शन लिया। अगर t हाफ पोर्शन लेता है, 2 में से 1 पोर्शन लेता है, तो रिमेनिंग भी हाफ हुआ, क्लियर है। तो हमने क्या किया, यहां पे 1/2 लिखा, और ये बता दो कि रिटर्न कितना किया t ने रिटर्न कितना किया, t ने रिटर्न किया 2 टॉफीज, तो यहां +2 लिख दिया बेटा, क्लियर है। और ये रहा ब्रैकेट, और इसके बाद बेटा इतने पोर्शन को आपको 17 के साथ इक्वेट करना होगा, क्योंकि LHS RHS दोनों ही रिमेनिंग टॉफी का है, और ये सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो बेटा, ये देखो इस पोर्शन को देखना आप। सबसे पहले ये जो +2 है बेटा, ये यहां से एक इंडिविजुअल पार्ट है, ये एक इंडिविजुअल पार्ट है, ये हाफ के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो आप सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में बेटा इस +2 को उस तरफ भेजोगे, तो ये हो जाएगा 17 - 2 हो जाएगा, दैट इज 15, क्लियर है। अब यहां पे देखो, अब रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, 1/2, ये 1/2, और इसके बाद ये 3/4,
और अगर हम चाहे तो डायरेक्टली यहां पे 3/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक बार अलग अलग, जैसे जैसे RST ने टॉफी उठाई और रिटर्न किया, वैसे ही हम सॉल्व भी करेंगे। तो देखो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, अब देखो ध्यान से, ठीक है। इतना पोर्शन है, ये मल्टीप्लीकेशन में, एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे तो हाफ वाला पोर्शन जो है मल्टीप्लीकेशन में है, ये इतने के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। और यहां पे हमें अभी ब्रैकेट लगाने का नीड नहीं है क्योंकि +2 तो चला गया, क्लियर है। तो बेटा अब 2 उस साइड जाएगा, अपना साइड चेंज करेगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2, क्लियर है। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, 30 मिलने वाला है ना, 30 मिलने वाला है। तो ठीक है, जैसे हमने किया तो ये मिल गया 30, और ये हाफ यहां से रिमूव हो गया। बेटा एक एक स्टेप समझना, ठीक है। इसके बाद देखो ये 3/4 है, और यहां पे 3/4 हो गया, और ये 2x/3 हो गया, ये +4 में है, क्लियर, और ये +3 है। अब बेटा ध्यान से, ये +3 उस साइड जाएगा, और ये ऑलरेडी 30 है, तो 30 से -3 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा यहां तक, क्लियर है, 27 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस में, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्लियर। अब 4 उस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला क्या है, 2x/3, और यहां +4 रहेगा, और ये 4 देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपको 36 दे देगा, 36 दे दिया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए बेटा, आप चाहो तो एक ही स्टेप में कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 4 साइड चेंज करके अब माइनस हो जाएगा, 32 हो गया, क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहां से 2 से 32 कैंसिल करो, 16 हो गया, और देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया बेटा, 48। क्या आप लोगों को क्लियर है, एक बार बता देंगे जल्दी से। आप चाहो तो पहले स्टेप में ही कर लो, आप कर सकते हो, कर लो, है ना, समझाने के लिए हर स्टूडेंट को समझ आए। क्लियर है बेटा, जल्दी से। जल्दी से बेटा, कलमाकर। शिवांश कह रहे कि सर x की जगह कोई वैल्यू असाइन करके करेंगे। बेटा x की जगह अगर कोई वैल्यू असाइन करके मामला परफेक्टली बैठता तो क्या मैं नहीं बताता आपको, मैं भी तो बताता ना आपको, है ना। अगर एलसीएम लेकर अगर हम परफेक्टली जो है आंसर तक पहुंच पाए, है ना, और यहीं पे क्वेश्चन में कुछ और जो है इंफॉर्मेशन घुमा दिया जाए, तो क्या मैं नहीं आपको बताता, वो भी मैं आपको बताता, है ना। मैं ऐसे क्यों गया, मैं इसलिए गया कि बेटा अगर कोई क्वेश्चन आए आपको खड़गपुर के एग्जाम में, और यहां कुछ भी चेंजेस ऐसा आए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो आंसर, देखो यहां बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर 52 होगा या 60 होगा आंसर, लेकिन कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं। देखो यहां 4 स्टेप्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहीं पे चाहोगे, ये -2 होगा, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 जाएगा, 27 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 36 होगा, 4 जाएगा, वहां 32 होगा, 16 होगा, और ये हो जाएगा 48। तो चीजें जो है एक ही स्टेप में हो जाएगी, लेकिन यहां नीड था बेटा, नीड था, इसीलिए किए। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है बेटा। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग बातें कर रहे थे सक्सेसिव परसेंटेज की, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज की बातें कर रहे थे, और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। तो जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो एक बात मेरे ध्यान में आया कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई फॉर्मूले का नीड नहीं है, लेकिन मैंने तो फॉर्मूला बता दिया, क्लियर है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो बिना फॉर्मूले के भी काम आ जाए। कैसे, ये देखो, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, बातों को एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहा कि 25% और 20% का आप सक्सेसिव परसेंटेज बताओ बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के, तो कैसे करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे बेटा बिना फॉर्मूले के, है ना, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। तो देखो आप क्या करना, आप यहां पे ये 25% है ना, तो इसको कैसे लिखना, आप इसको 100 + 25 लेना,
तो ये 125/100 हो जाएगा। क्लियर बच्चा? और इसको आप देखो 120/100 लेना, एकदम ध्यान से देखो, और इनके बीच मल्टीप्लीकेशन कर देना बेटा। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस कर लो, नहीं तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है ना तो आप लोगों के लिए बेनिफिट वाला बात है। कैसे? क्योंकि हमें लास्ट में हेल्प मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन जैसे आप करोगे, अगर कैंसिल नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, एकदम ध्यान से देखना, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 125 एंड 12 का। ठीक है? 12 5 जा 60 का 0 6 इन हैंड। देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 12 5 जा 60 0 6 इन हैंड, 12 2 जा 24 6 30 का 0 3 इन हैंड, 12 1 जा 12 3 12 3 कितना हो गया? 15 हो गया। क्लियर है? और नीचे में 1 और ये 4 टाइम्स 0। क्लियर है? क्लियर है? और ये वाला जो 0 है इसको भी हम लगा देते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लो आप, 3 zeros रिमूव कर दे, क्या रिमूव कर देते हैं। अगर 3 0 नहीं करना 2 0 रिमूव करो, 2 0 रिमूव कर दो बेटा। 2 0 जैसे आपने रिमूव किया, एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से, 2 0 जैसे आपने रिमूव किया, आप चाहो तो 3 भी कर सकते थे, लेकिन पहला क्वेश्चन है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। अब देखो बेटा यहां पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? डिफरेंस 50 का आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू 100, 50 विथ रेस्पेक्ट टू 100, और 50/100 कर रहे हैं तो परसेंटेज 50% हुआ कि नहीं? क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज का वैल्यू है कि नहीं बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बिना फॉर्मूले के आप ऐसे कर सकते हो। और भी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से, अगर आपको क्लियर है जल्दी से मुझे बताइए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा। रजा को क्लियर है? अगर बेटा यहां पे मैंने 25 और 20% रख दिया, आपने सॉल्व कर लिया। अगर बाय द वे मैंने रख दिया -20%, क्लियर है, और इसके साथ में -25%, क्या आप जल्दी से बता पाओगे क्या आने वाला है सक्सेसिव? क्या आने वाला है सक्सेसिव बिना किसी फॉर्मूले के? बिना किसी फॉर्मूले के देखो बेटा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा जब यहां माइनस हो तो 100 से माइनस करो 20 को, 80 हो जाएगा। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय 100, और यहां पे माइनस है, फिर से आप 25 माइनस करो 100 से, 75/100। क्लियर? आप चाहो तो फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। अभी देखो 75 इंटू 8 करने जाओगे, 75 2 = 150, 4 = 300, 8 = 600, तो 600 आ गया। और 600 के बाद आपने यहां 600 आ गया ना, 8 = 1 0 और लगाया, और नीचे में 4 zeros है। अब ये बताओ यहां पे डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है बेटा, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है? 4000 डिक्रीज हो रहा है। क्या 4000 डिक्रीज हो रहा है ना? 4000 डिक्रीज हो रहा है क्या? एकदम देखो 4000 डिक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू, आप 0 कैंसिल भी कर सकते थे बेटा, है ना? ये मत सोचो कि 0 कैंसिल नहीं कर सकते, आप 3 zeros कैंसिल कर लो। 3 zeros जैसे कैंसिल करोगे आप, तो आपको 6/10 मिलेगा। 6/10 मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बता दो, मिलेगा ना? तो 6/10 मिला आपको, और परसेंटेज में विथ डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज पूछू तो 4/10 होता है, और परसेंटेज कितना हो गया बेटा? 40%। क्लियर है? और फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करोगे, फॉर्मूला क्या कहता है? x + y + xy, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 100, और ये परसेंटेज। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा -45, और ये प्लस 500/105, तो ये भी आपको माइनस, आप देख सकते हो कि माइनस में मिलेगा, और -40% होगा, और यहां भी आपको डिक्रीज मिल रहा है। क्या आप लोगों को क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? जल्दी से क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है बेटा? तो यहां पे आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक सिचुएशन ऐसा हो कि एक सिचुएशन +20 का हो, अगला सिचुएशन -30 का हो, या फिर माइनस आप कुछ ले लो, 25 लेना 25 ले लो,
माइनस 50 ले लो, चलो 50% कहो। कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे? 100 से 20 इस बार ऐड करो, कितना होगा? 120 होगा। 120 बाई 100 लिखा आपने, और मल्टीप्लीकेशन में आपने 100 माइनस 50 यानी 50 किया, 50 बाई 100। क्लियर है? ऑब्वियस से बात है, यहाँ पे जो माइनस है उसके साथ बड़ा नंबर है तो यहाँ पे डिक्रीज वाली बात होगी। अब यहाँ पे आप जैसे थोड़ा कैंसिलेशन कर लेते हो, 0 से 0 कैंसिल करते हो, तो आगे देखो 12 5 जा 60 हो गया, और 60 बाई 100, 60 बाई 100 यानी डिक्रीज कितना हो रहा है भाई? डिक्रीज कितना हो रहा है जल्दी से बता दो? 4 बाई 10 हो रहा है, 40 बाई 100 हो रहा है, तो सही है, सेम है, 40% का डिक्रीज हो रहा है। आप लोगों को क्लियर है क्या? जल्दी से बता देंगे, क्लियर है क्या? 40% का डिक्रीज होगा ना, जल्दी से। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 40% सही है ना, 20% और माइनस 50% तो 50 हो गया, 12 5 60 हो गया, और 0 0 0 100। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर फॉर्मूले से जाओगे तो -30x प्लस वाई हो गया, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करोगे, -10 मिलेगा, तो ये -40% मिल जाएगा आपको। क्लियर है सभी को? समझ नहीं आ रहा? ये देखो ध्यान से बेटा, अगर यहां पे एक परसेंटेज 25% है, दूसरा परसेंट जो है आप समझ लो कि 50% है प्लस में, ध्यान से देखना बस। आप क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में, प्लस 25% है तो 100 से 25 ऐड हुआ तो 125 हो गया, 125 बाई 100 कर लिए। क्लियर है? इसके बाद ये 50% है, 100 से 50 ज्यादा तो ये 150 हो गया, 150 बाई 100 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो आफ्टर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन करोगे यहाँ पे, आप देखो ना कैसे भी कैंसिलेशन करो, 25 5 जा 4 जा ऐसा कर लो, 6 जा 4 जा ऐसा कर लो, आप कैसे भी कर लो। आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 125 इंटू 15 करोगे, 125 इंटू 15, 15 5 जा 75 का 5 7 इन हैंड, देखो यहाँ पे 15 2 जा 30 30 एंड 7 37 का 7 3 इन हैंड, और इसके बाद 15 1 जा 15 3 18। इसके बाद देखो बेटा ये 3 टाइम्स 0 हो गया। अब ध्यान से आपको क्या देखना बेटा, जो आपको डाउट आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि सर आगे क्या किया। बेटा आप ये देखो कि डिनोमिनेटर से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना, ठीक है। और कितना ज्यादा है? 875 ज्यादा है, 875 ज्यादा है। डिनोमिनेटर कितना है? 1000। ये परसेंटेज आ गया बेटा आपका, ठीक है। इंटू 100 के साथ परसेंटेज लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो दोनों जीरो कैंसिल किया आपने, क्लियर है। और ये डेसिमल, ऐसा डेसिमल लगा लिया, 87.5% आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? एक बार बताएंगे। चाल का कहना है कि सर इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में आप पूछ रहे हो ना, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हम लेते हैं, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व किया था ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है अभी हमारे पास ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 मैं बता देता हूं क्या था, आपके वर्कबुक में तो होगा ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में यह कहा गया कि रेडियस में 50% का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? 50% का इंक्रीज हो रहा है, 50% का इंक्रीज हो रहा है। और इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये कहा गया था आपसे कि आप ये बता दो कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? देखो मैंने बोला था कि कांस्टेंट टर्म को तो आप नेगलेक्ट कर दो,
कोई मतलब नहीं है उसके यूज का। और यहां पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई कांस्टेंट, ठीक है, मतलब नहीं है हमें। आर फॉर रेडियस आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहां पे एच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कोण है तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्लियर। और हमें यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो रेडियस की दी गई है, 50% का इंक्रीज हो रहा है, तो आप दोनों में करोगे 50% 50%, क्लियर। ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्या करो, ये 50% इंक्रीज है ना, तो आप 150/100 कर दो, 150/100, क्लियर। यहां भी 150/100 कर दो। देखो बेटा ध्यान से देखना, बस थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। अब एकदम मतलब हीरो हो तो 3/2 ही कर लो, अब भयंकर टाइप के हीरो हो तो 3/2 ही कर लो, है ना। लेकिन अगर आप नए हो तो 0 से 0 कैंसिल कर लो। अब मल्टीप्लाई करोगे 15 × 15 225 हो जाएगा, और नीचे आएगा आपको 100 मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो कि 100 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कितना ज्यादा है, 125 ज्यादा है ना बेटा, 125 ज्यादा है, ठीक है। 125 ज्यादा है तो 125 लिखो विथ रेस्पेक्ट टू 100। आपको परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जहां परसेंट आता है वहां 100 स्टिक हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 होता है। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 125%, क्लियर है, क्लियर है बेटा। इन केस ऑफ -20 + 50 हाउ वी डिसाइड डिक्रीज, किसने बोला बेटा डिक्रीज कर रहे हैं, वो +20 -50 था। देखना बेटा, देखो आप जो कह रहे हो वही देखते हैं। आपने कहा कि सर -20 + 50 ना, ये -20% हुआ और इसके साथ में +50% हुआ, क्लियर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आप क्या करोगे, 100 - 20 80/100, क्लियर है। और यहां पे 150/100, क्लियर है बेटा। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 8 × 15 करोगे 120 आएगा, 10 × 10 करोगे 100 आएगा। तो बेटा न्यूमरेटर तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो 20% का यहां पे इंक्रीज आएगा कि नहीं आएगा, इंक्रीज आएगा ना 20% का, ठीक है। 20% का इंक्रीज आएगा, क्या प्रॉब्लम है, आएगा बेटा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अर्पित 1/3 नहीं करेंगे बेटा, कांस्टेंट है ना, उससे हम लोग को लेना देना ही नहीं। सक्सेसिव में, सक्सेसिव में हमको जो चेंजेस आ रहा है उसी से लेना देना, कांस्टेंट टर्म से मतलब ही नहीं है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना। और किसी को कोई डाउट है क्या, और भी कोई क्वेश्चन ले लो। और देखो बेटा एक बात मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा था कि आप एकदम तूफानी हो तो कैसे करोगे। देखो बेटा तूफानी लोगों के लिए यही वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको पता है कि ये 50% है, यानी 150/100 होने वाला है, और आप लोग जानते हो कि फ्रैक्शनल फॉर्म कन्वर्ट करोगे 3/2 होगा, तो आप इतना बड़ा जो है डाटा लेके चलोगे ही क्यों। आप सीधा यहाँ पे 3/2 × 3/2 करो बेटा, ध्यान देना, अभी मेरी बात को ध्यान देना। और इसके बाद आपको मिलने वाला 9/4, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा है, तो आप 5/4 कर दो। और 5/4 आपको पता है कि 1/4 25% होता है, तो 5/4 कितना होगा, 25 × 5 125%, ठीक है। होगा कि नहीं होगा बेटा, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, क्लियर है, जल्दी से बताएंगे, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो, कोई भी बात हो, चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लो। एक मैंने बताया था बेटा, एक कंसेप्ट बताया था आप लोगों को कि +25% है और -20% है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोमिनेटर जो है जस्ट 1 इंक्रीज हुआ तो आपको 0 जो है यहां पे सक्सेसिव परसेंटेज मिलेगा, यानी कि कोई इंक्रीज नहीं मिलेगा। चलो इसको चेक करते हैं। तो यहां पे देखो बेटा 100 + 25 125% हुआ, क्लियर है, यानी कि 125/100 हुआ। और यहां पे -20 है तो 80/100 हो गया, क्लियर है। अभी आगे समझना बात को बेटा, एकदम ध्यान से, गलती हो सकती है इसीलिए मैं कह रहा हूं। अगर आप बहुत स्मार्ट हो बेटा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है, तो यहां पे इसको डिवाइड करना 25 से तो 5/4 मिलेगा, यहां पे 20 से करना तो 4/5 मिलेगा। नहीं हो तो वैसा भी कर लो, हो जाओगे स्मार्ट। अब देखो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 20/20 मिल रहा है,
तो ये बताओ डिफरेंस आ रहा है क्या? जीरो डिफरेंस, तो सक्सेसिव परसेंटेज क्या हुआ? 0%। क्लियर है बेटा? जल्दी से, बिल्कुल गणेश, जल्दी से। हाँ बेटा, व्हाट्सएप पे भी डाउट क्लियर होगा, टेलीग्राम पे करोगे तो और भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। बेटा अगर 1% के बाद दूसरा परसेंट फॉलो कर रहा है, आपको एग्जैक्टली कह भी सकते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, देखना बेटा ध्यान से। अगर आपको कह दिया गया कि अभी पॉपुलेशन जो है कितना भी है, पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में कह दिया कि 1 मिलियन है। अगर पॉपुलेशन के बारे में ध्यान देना बेटा, 1 मिलियन कह दिया गया, 1 मिलियन कह दो, 5 मिलियन कह दो, और कितना भी कह दो बेटा, कोई भी हो, है ना, कोई भी मिलियन कह दो। अगर आपसे ये कह रहा है कि भाई आफ्टर हाउ मेनी इयर्स जो पॉपुलेशन है वो डबल होगा, डबल होगा, यानी कि न्यू पॉपुलेशन ट्वाइस हो जाएगा, न्यू पॉपुलेशन ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कोई भी ऐसा वेरिएबल ले लेता हूं और मैं कह देता हूं कुछ भी हो पॉपुलेशन, है ना, एक्स हो, ठीक है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि पॉपुलेशन एक्स हो, और न्यू पॉपुलेशन जो है वो 2x कब होगा, यानी कि ट्वाइस कब होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे इंक्रीज होने की बात कह रहा हूं, और मुझे ये नहीं पता कि कितने साल के बाद। क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी इयर्स, है ना, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, ठीक है बेटा। हाँ वैभव आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। अभी आगे देखो, रेट देखो बेटा, अगर रेट परसेंट आपको दिया गया है 20% और आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये बता दो कि कितने सालों के बाद जो है पॉपुलेशन ट्वाइस होगा, तो आप यहां पे देखो बेटा, ये जो रेट है इसको आप यूज करोगे। और ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना, आपके पास ऑप्शन है अलग अलग, 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, क्लियर, 5 to 6 ईयर्स, या फिर नन, ठीक है। ये मैंने अपने मन से दिया है और आपके वर्कबुक का एक क्वेश्चन भी है। वीरेंद्र बेटा कोई डाउट होगा तो आप डाउट भेजना, पहले से अपन भयभीत नहीं होंगे, है ना। आउटपुट में अगर देखो बेटा, आप बोल रहे हो ना कैसे सर कैसे समझेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आउटपुट में चेंजेस होगा कि नहीं होगा। अगर होगा वाला बात है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा बात है तो होने वाला है, यानी कि समझ रहे हो आप, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। समझो, चीजों को समझो आप प्रॉपर्ली। आप सबसे पहली बात है, कॉन्फिडेंट अपन रहेंगे ना तो सारी चीजें हो जाएगी। अब आगे देखो, अब यहां से अब मुझे रेट भी पता है, कब ऐसा डबल होगा कैसे हम समझे, तो ठीक है। हम अगर मान ले, देखो बेटा इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे बता भी दे रहा हूं कि इसका फॉर्मूला जो होता है अमाउंट इज इक्वल टू P और ये 1 + R%, यानी कि R/100, और ये पावर में n होता है। क्लियर है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे रेट लगता है और उसके साथ साथ प्रीवियस जो इंटरेस्ट है उस पर भी रेट लगता है। मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझना, फोकस बिगड़ने मत देना अपना, फोकस बिगड़ने मत देना। मैं इसी क्वेश्चन में हूं और मैं आपको समझाऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक यहां से करूंगा बेटा। कहां से ब्रेक करूंगा? मैं ब्रेक करूंगा इस पॉइंट से, इस रेट से। ध्यान से, मुझे पॉपुलेशन डबल चाहिए। देखना बेटा 20% था, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है मैं सक्सेसिव लूंगा, लगातार जो है भाई 20% इंक्रीज हो रहा है, और कितने सालों के बाद, कितने ईयर्स के बाद डबल होगा, ये मुझसे क्वेश्चन किया गया। तो मैं 120/100 आगे बढ़ाते जाऊंगा हर एक ईयर पे, फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे। ऑब्वियसली बात है बेटा 20% अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है कि 5 ईयर से ज्यादा टाइम लगे? नहीं लग सकता, नहीं लग सकता भाई। 20% का उसका अपना रेट है, आफ्टर 5 ईयर्स तो वो वैसे भी 20 × 5 100% हो ही रहा है, यानी 100% का जो है इंक्रीज हो ही रहा है, यानी कि पॉपुलेशन जो है 100%, यानी जितना है उतना फिर से इंक्रीज हो ही रहा है, डबल हो ही रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या है? तो देखो बेटा, फर्स्ट ईयर पे मैं 120/100 लूंगा, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, है ना, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करता हूं, तो ये 6/5 होगा। आप 20 से डिवाइड करोगे तो मैं और रिड्यूस करके आगे बढ़ूंगा। और ध्यान देना बेटा, मैं फर्स्ट ईयर पे मैं 6/5 लिखूंगा, 6/5, ठीक है। अब यहां पे देखना बेटा, अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो ध्यान से देखेगा। गणेश
कलमाकर, ध्यान से बेटा, ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू एक्चुअल पॉपुलेशन है। ठीक है, मुझे देखो मैंने एक्स क्यों लिखाया, क्योंकि मुझे मतलब नहीं पॉपुलेशन कितना भी हो मैनेजेबल है। अगर आपको ट्रिक पता है, एक्चुअल पॉपुलेशन और ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यू पॉपुलेशन। हमेशा ये एक्चुअल और ये न्यू वैल्यू होती है ना, ध्यान से देखना, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है 20%। अब आगे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, सेकेंड ईयर पे आओगे तो ये 6/5 आपने यहां पे मान लो कि थर्ड ईयर तक कर लिया। ठीक है, थर्ड ईयर तक कर लिया बेटा, एकदम ध्यान से। अगर पसंद आए तो दिलों की बारिश, और अगर डाउट हो तो फिर सवालों की बारिश। देखो ध्यान से, तो आप क्या करना बेटा, अभी यहां पे देखो 5 × 5 25, 25 × 5 125 हो गया। 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो एक्चुअल पॉपुलेशन अगर 125 है, उसका डबल तो 250 होना चाहिए, या तो 216 है, यानी 3 इयर्स में काम नहीं हो रहा। तो जब आप फोर्थ ईयर पे आओगे, जब आप फोर्थ ईयर पे आओगे बेटा, जब आप फोर्थ ईयर पे आओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से 6/5 के साथ। तो अब देखो यहां तक जो 125 हुआ था, वो एक बार और जब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो यहां पे आपको कितना मिलने वाला है, 625 बेटा, है ना, 625 मिलेगा। और न्यूमरेटर पे देखो, ये बेटा, ये आप मान के चलो कि ये एक्चुअल पॉपुलेशन है, और न्यू पॉपुलेशन देखो 6 × 6 कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 के बाद जैसे ही आपने यहां पे एक और 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया बेटा, 216 हो गया। और एक और बार आपने कर दिया अगर मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हो अगर 216 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 216 है ना, 36 एग्जैक्ट 216 हुआ, 216 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट ये कितना आ रहा है। अब देखो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 × 36 दैट मीन्स कि 1296 होता है, 36 का स्क्वायर 1296 मिल रहा है बेटा। 1296 अगर मिल रहा है बच्चा, तो ये बात समझो। अब समझो आप फोर्थ ईयर में हो, आप फोर्थ ईयर में हो, और यहां पे वैल्यू आ रही है 1296/625, यानी कि एक्चुअल पॉपुलेशन अगर आफ्टर 4 इयर्स का कंडीशन है बेटा, रेट यही है, तो एक्चुअल पॉपुलेशन अगर 625 है एक्चुअल में, न्यू इसका डबल होना चाहिए, 1250 होना चाहिए। हमें चाहिए डबल, हमें चाहिए 1250, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है न्यू, वो 1250 से भी ज्यादा है, 1250 से भी ज्यादा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डबल होगा वो यहां पे 3 to 4 इयर्स के बीच में होगा, 3 to 4 इयर्स के बीच में होगा? क्या हम कह सकते हैं? दिलों की बारिश बेटा, कह सकते हैं क्या? जल्दी से कह सकते हैं? अगर हम कह सकते हैं तो, अगर हम कह सकते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा एकदम ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे 5 मिलियन पॉपुलेशन कहा जा रहा है। कितना कहा जा रहा है? 5 मिलियन। ठीक है, मैंने कहा कि पॉपुलेशन आपको कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, और अगर रेट आपको पता है तो आपने अप्लाई किया 120/100, और आपको पता है कि 20% का रेट है, तो भाई 5 ईयर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता अगेन उतना ही पॉपुलेशन गेन करने में। ठीक है, तो क्या आप लोगों से सॉल्व हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन बेटा? जबरदस्त है ना। लास्ट पॉइंट देखना बेटा, लास्ट पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग से देख लो। आप क्वेश्चन को यहां से ब्रेक करोगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, पॉपुलेशन कुछ भी दे दिया जाए, इस बार 5 मिलियन दिया, नेक्स्ट बार 21 मिलियन दे दे, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आप यहां पे कोई भी पॉपुलेशन मानो, अगर ट्वाइस देख रहे हो आप, तो रेट से आप ब्रेक करोगे 20%, यानी कि 120/100 होता है, जिसे हम रिड्यूस करके 6/5 लिखते हैं। 6/5 में 5 एक्चुअल पॉपुलेशन, 6 न्यू पॉपुलेशन, और जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे, ऑब्वियसली आप थर्ड ईयर के बाद ही चेक करना पसंद करोगे, ऑप्शंस भी थर्ड ईयर के बाद ही था। तो यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया, 216 आया, 125 आया। आपको ट्वाइस चाहिए था, 125 का ट्वाइस 250 होता, लेकिन नहीं मिला, तो आप फोर्थ ईयर पे गए। फोर्थ ईयर पे गए तो आपने 125 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 625 आया, और यहां पे 216 का 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी 36 × 36 किया, तो आपको, है ना, 36 × 36 किया तो आपको मिला 1296।
1296 मिला और आप चेक कर रहे हो कि आपका 625 है और आपको डबल चाहिए, ट्वाइस चाहिए 1250, लेकिन ये तो 1296 है, 1250 से भी ज्यादा है, यानी पूरे कंप्लीट 4th ईयर का नीड भी नहीं पड़ा। 4th ईयर से थोड़ा पहले ही पॉपुलेशन ट्वाइस हो गया। नबी एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से लिखना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो यहां पे 1250 होना चाहिए था, 1296 हो गया, और इसका मतलब है कि 3 to 4 इयर्स के बीच में ही पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, चाहे पॉपुलेशन कितना भी हो, रेट अगर 20% है तो 20% रेट के साथ, ठीक है। जल्दी से बेटा, जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई समस्या या जबरदस्त तरीके से समझ आ गया है ना, सारी बातें करेंगे। जल्दी से बेटा, सभी के सभी। बेटा अगर एच की वैल्यू दी जाएगी तो फिर सक्सेसिव परसेंट में उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर एच की वैल्यू 30% रहती तो हम 130/100 भी लिख के चलते। बेटा 5 ईयर से ज्यादा कैसे हो सकता है? देखो देखो बेटा, 5 ईयर से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, पूछे ना। देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो कि आपको मैंने पूछा कि आपके पास 100 रुपीज है, क्लियर है, और आप जो है 20% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपका ग्रोथ 20% के रेट से हो रहा है। तो आप देखो फर्स्ट ईयर आपका ग्रोथ कितना होगा बेटा, 20 रुपीज का, ठीक है, यानी 20 रुपीज आपको मिलेंगे। सेकंड ईयर 20 रुपीज का, थर्ड ईयर 20 रुपीज का, फोर्थ ईयर भी 20 रुपीज का, और फिफ्थ ईयर भी 20 रुपीज का, यानी कि यहां पे टोटल जब करोगे बेटा तो 100 रुपीज हो जाएगा, क्लियर है। और 100 रुपीज हो जाएगा तो यानी आपके पास 100 और 100 200 रुपीज हो गए, यानी बेटा टोटल 100 रुपीज का आपका 100% का ग्रोथ हो गया, ट्वाइस तो हो गया। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन में जहां पॉपुलेशन की बात होती है वहां पे ये तो एसआई का कंसेप्ट है, वहां पे क्या होता है, देखो 20% का जैसे ग्रोथ हुआ बेटा तो नया पॉपुलेशन, अगर यहां पॉपुलेशन की बात करें तो 120 हो गया, अब आप 120 का 20% निकाल के इंक्रीज करके दिखाओगे। बात को समझो बेटा, है ना। अभी आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे तो और बढ़िया समझ आएगा। सिंपल इंटरेस्ट दिखाएंगे बेटा, अभी करेंगे ना क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। चलो जल्दी से आगे बढ़ जाएं, क्या आगे बढ़ जाएं हम लोग, आगे के क्वेश्चंस देखें क्या। किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना 23। अगर यहां पे ट्वाइस कहा, रेट अगर चेंज होता तो आप जो है प्रोसेस चेंज करते, है ना। 10% होता तो 110 11/10 लेके चलते, क्लियर है। सुलभ बोलो बेटा, क्या डाउट है बोलो। जया जो भी डाउट होगा बेटा कहना आप मुझे, है ना, आप मुझे मैसेज करना, कॉल पे बात कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की स्लाइड, ये देखो बेटा ध्यान से, किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना बेटा। 1250 होना चाहिए था लेकिन आपको उससे ज्यादा मिल जा रहा था, इस बात को समझो। हाँ प्रदूषा बोलो, क्या डाउट है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखना बेटा, अगर मान लो कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां 20% ना होके कोई दूसरा परसेंट ले लेते हैं। चलो 25 ले ले क्या, या फिर जो कहोगे वो ले लेंगे। आपको जो आप जो कहना चाहते हो वो कह लो, हम ले लेंगे बेटा। 14 क्वेश्चन लेंगे जल्दी से जल्दी से। 25% ले लिया, और यही क्वेश्चन है जहां पॉपुलेशन डबल होने की बात की जा रही है, क्लियर है। बेटा ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना प्रतुषा, एक्चुअल वैल्यू और न्यू वैल्यू का कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। देखो ध्यान से, फ्रैक्शन में कभी भी
डिनोमिनेटर एक्चुअल होता है और न्यूमरेटर न्यू होता है। अगर आपके पास फाइनली एक्चुअल 625 आ रहा है, यानी कि आप ये मान के चलो कि 625 पॉपुलेशन है, 625 पॉपुलेशन है, आपको इसका डबल चाहिए, इसका डबल 1250 होता है, तो यानी कि 1250 डबल होता है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 1250 भी होता तो सही होता, लेकिन ये जो पॉपुलेशन है ये 1250 से भी ज्यादा है आफ्टर 4 इयर्स। देखो 1296 ज्यादा है ना, 46 ज्यादा है, तो यहां पे 100% से भी ज्यादा, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया मामला, तो इसीलिए आंसर 3 to 4 इयर्स हुआ। क्लियर है बेटा? जल्दी से जल्दी से। अभी मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं पहले तो, है ना, 25% के साथ। अगर 25% होता तो हम कैसे सॉल्व करते? 25% होता बेटा, 25% के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ना, तो देखो बेटा आप क्या करते हैं, आप 25% का पहले फ्रैक्शनल फॉर्म देखते और आपको मिलता है क्या 1/4, और आप ये बात देखो बेटा एकदम ध्यान से सुनना, 25% का रेट ग्रोथ हो रहा है और आपको बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स जो है पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो 25% का रेट ग्रोथ है, तो यानी कि आप इसको 125/100 मान लो, 100 + 25 किया। देखो बेटा ध्यान से, इसको फर्दर रिड्यूस कर लो, आप 5/4 हो गया। देखो बेटा एक एक पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट। अब आपकी नजर यहां पे होनी चाहिए, कैसे हुआ 100 + 25 125। क्लियर है? अब देखो एक एक बात, इसे हम मान लेते हैं एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल, और ये हो गया न्यू पॉपुलेशन। वैल्यू कुछ भी हो, एक्चुअल पॉपुलेशन की कोई मतलब नहीं है। अब देखो बेटा, अब 5/4 × 5/4 करो, और जैसे मैंने कहा था, मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर 5 इयर्स के बाद कैसे डबल हो जाएगा, वैसे ही बेटा 25% जो है 4 इयर्स के बाद तो वैसे भी डबल हो जाएगा, तो 4 इयर्स तक तो जाना ही नहीं है। क्लियर है? अभी देखो 5/4 × 5/4 किए तो 2 साल हो गया, 2 इयर्स हो गए, और एक बार और 5/4 किए। अब हम चेक करते हैं, है ना, आफ्टर 1 ईयर बेटा ये ग्रोथ होगा, आफ्टर 2nd ईयर ये ग्रोथ होगा, आफ्टर 3rd ईयर ये ग्रोथ होगा। क्लियर है? अब वैल्यू क्या आ रही है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है? अब देखो बेटा ध्यान देना बच्चा, ये एक्चुअल पॉपुलेशन है और ये न्यू है। क्या डबल हुआ क्या मामला? डबल हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि 64 का डबल तो 128 होता है, आपको न्यूमरेटर में 128 नहीं मिला, तो फिर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बेटा नहीं होगा, बहुत बढ़िया, नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर क्या होगा कि एक बार और आप यहां पे 5/4 से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, या फिर ऐसा कर लो कि यहां से थोड़ा सा बैक आ जाते हैं हम। नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बच्चा, जिन्होंने बोला नहीं हुआ बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ESE में भी पूछा गया है और कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 5/4। अब देखो 4 × 4 16 × 4 64, और 64 × 4 कितना हो जाएगा बेटा 256 हो जाएगा। अब यहां पे देखो न्यूमरेटर में देखो 25 × 25 कितना हुआ, 25 × 25 625 हुआ। आपको 256 का डबल चाहिए, कितना होता है 512 होता है, लेकिन आपके पास 625 है, तो आप कह सकते हो कि 3 to 4 में डबल हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? कंपाउंड वाला कंसेप्ट कैसे अप्लाई हुआ सर इसमें? ना भी देखना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + R%, यानी कि R/100 पावर में n रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ध्यान से देखना बेटा, जब आपको पता है कि पॉपुलेशन डबल की बात की जा रही है, देखो बेटा ये न्यू पॉपुलेशन नबी ने पूछा था, एक स्टूडेंट ने, मैं बता रहा हूं, और ये एक्चुअल पॉपुलेशन। क्लियर है? ऐसे आपको लेना होगा। अब आगे देखो, न्यू पॉपुलेशन से एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन से न्यू पॉपुलेशन डबल होना चाहिए, तो अब A को 2P से रिप्लेस कर देते हैं, और ये हो गया 1 + R/100, और ये पावर में n रहने दो। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लोगे तो यहां 2 रहेगा, ध्यान देना बेटा, यहां 2 रहेगा और वहां 1 रहेगा, या फिर कह सकते हो 1 + R। परसेंटेज देखना बेटा,
कोई भी परसेंट ले लो, 20% है तो 20/100 लिख लो, पावर में ये n लिख लो। आगे देखना बच्चा, 2 हो गया और यहाँ पे 120/100 हो रहा है, 120/100 हो रहा है, ध्यान से बेटा 120/100 हो रहा है और ये पावर में n हो गया। क्लियर है? n की वैल्यू आपको पता नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फर्दर रिड्यूस किया बेटा तो ये 6/5 हो गया, पावर में n हो गया। अब एक एक वैल्यू n की चेक कर लो डाल के, है ना। n की वैल्यू आप 1 रखोगे बेटा, देखो ध्यान से, n की वैल्यू जैसे आपने 1 रखा तो आपको क्या मिलेगा, 2 = 6/5। क्या यहाँ पे देखो न्यूमरेटर, यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे 1.2 आएगा। अब n की वैल्यू आपने जैसे 2 रखी, यहाँ पे क्या होगा, एकदम ध्यान से बेटा, 2 = 36/25। एग्जैक्टली वही प्रोसेस है बेटा, वही प्रोसेस है, आपको चेक करना है। क्लियर है ना, जल्दी से। अब चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आप लोगों के डाउट्स तो कभी क्लियर ही नहीं होंगे ना, क्योंकि अपने को रिवाइज करना पड़ता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन रीड करो बेटा अच्छे से, क्वेश्चन रीड करो, पहले रीड करो क्वेश्चन को, अभी रीड करो। मैं तो कहता हूं बेटा घर से आने से, मतलब घर आने से पहले, क्या कहूंगा, घर पे ही हो आप तो, है ना, क्लास आने से पहले एक बार रीड कर लो यार, जल्दी से रीड कर लो। आंसर्स भी देने लगे ऋतिक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। मैं जवाब के, बेटा मैं वो बात कह चुका हूं, 1250 कैसे आया, सब बात मैं कह चुका हूं बेटा। देखो 1296 आ रहा था, वो 1250 आएगा तभी तो डबल कहलाएगा ना। वो डबल कैसे होगा, जब नीचे में 625 था, उसका डबल कितना होता है, 1250 होता है। 1250 हमें चाहिए था ना। क्वेश्चन 6 में 60 टॉफी लेकर कीजिए ना बेटा, वो सब चीजें घर पे करेंगे। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो बेटा जवाब देखो, समझना, देखो क्वेश्चन क्या है समझना। रीड कर लिया ना आप लोगों ने मन भर। अब देखो बेटा, ये वायर है, क्लियर है, ये वायर है, और वायर के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका लेंथ का जो स्क्वायर होगा, जो भी लेंथ हो उसका जो स्क्वायर होगा वो उसके प्राइस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? मैं यहां से ये कह सकता हूं, ये जो गिवन है, देखो गिवन है ना, यहां पे देखो